तो आपकी ये प्रमेय है कि वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो मैंने आपके सामने एक चित्र बनाया है, ये वृत्त बनाया है जिसमें एक जीवा ये बनाई है। आपसे प्रूफ क्या करवा रहा है कि अगर इस केंद्र से इस जीवा पे लंब डालने क्या डालना है, लंब डाल के मैंने OM जीवा पर या किसी भुजा पे लंब डालने से मतलब होता है उस भुजा पे हमें 90 अंश का कोण बनाना होता है। तो हमने इसमें अपने लंब डाल के समझ लो ये वाला इधर वाला कोण 90 है, तो ये वाला कोण भी 90। अब हमको सिद्ध क्या करना है, ये जो लंब है इस जीवा को समान दो भागों में बांट देता है, यानी AM बराबर BM से करना है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, पहले स्टेप आता है हमारा दिया, क्या है दिया है। तो हमको क्या मालूम है, हमें मालूम है एक वृत्त मालूम है, वृत्त COR, वृत्त COR, ये वृत्त COR है जिसकी एक जीवा है, जिसकी क्या है एक जीवा AB, जिसकी जीवा AB है, जीवा AB है वह AM सॉरी AM नहीं OM है, वो लंब है AB पर, ये हमको दिया है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है कि AM बराबर BM बराबर BM। अब इस पर रचना क्या करेंगे, इस केंद्र O को इस डॉट डॉट करके A से मिला देंगे और इसको भी इससे मिला देंगे B से, हमें लिख देंगे रचना में O को A व B से मिलाया, A व B से मिलाया। अब उत्पत्ति में हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, क्या करते हैं ध्यान सुनिए। हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांग सम सिद्ध करते हैं, क्या करते हैं सर्वांग सम, याद देखिए बोर्ड पर, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं तो ये वाली भुजा AM और BM बराबर हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, जब पहले त्रिभुज की कोई सी तीन चीजें और दूसरे त्रिभुज की कोई सी तीन चीजें कैसी हो, समान हो। अब यहाँ पे तुम बताओ मेरे को, हम दोनों त्रिभुजों के नाम लिखते हैं, एक AMO व त्रिभुज BMO में बताएं OA बराबर OA बराबर OB। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या है, एक चीज बराबर होगी। दूसरी OM बराबर OM, ये आपका क्या हो जाएगा ओवैनिष्ठ और ये आपका ओवैनिष्ठ हो गया OM, क्योंकि ये OM इसका भी काम कर रहा है और इधर का भी काम कर रहा है। ये त्रिज्या और तीसरी चीज है कोण AMO और कोण BMO, कोण AMO BMO कोण BMO, दोनों कोण कितने होंगे 90 डिग्री, प्रत्येक 90 का हो गया, प्रत्येक 90 अंश का हो गया। तीन चीज बराबर हो गई, तो ये हमारा जो त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज, इसलिए जगह नहीं इधर कर रहा हूं, त्रिभुज AMO सर्वांग सम त्रिभुज BMO, ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो फिर भुजा AM और भुजा BM, ये दोनों भुजा कैसी होंगी बेटा, बराबर। और ये हमें सिद्ध करना था कि जो केंद्र जीवा को डाला गया जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है।